कि नेक्स्ट 7 डेज़ क्या कुछ आपके लिए लेकर आने वाला है, क्या कुछ वो बहुत बड़े बदलाव जो यहाँ पे एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, वो होने वाली है। तो कौन से वो ऐसे बदलाव है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है ना कि क्या कुछ है ना, आज की एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये एक टाइमलेस टैरो रीडिंग है। जब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तब ये यूनिवर्सली चैनलाइज्ड होगी। सो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि नेक्स्ट 7 डेज है ना, अगले 7 दिन आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, कोई मेजर चेंज आने वाला है जिससे आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, काफ़ी उस चीज़ का असर पड़ेगा। कौन से वो चीज़ें हैं जो होने वाली है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा है आपके ऑरे में, वो सारी क्लेंज आउट हो जाए। एंड जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जीज आई थी, प्लीज यूनिवर्स सेंड इट बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच ही साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट 7 डेज, अगला 7 दिन कैसा जाने वाला और क्या कुछ वो बड़े बदलाव आने वाले हैं, है ना। प्लीज गाइड कीजिए, क्या कुछ गाइडेंस है ना, क्या कुछ एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, राइट, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, जस्टिस, डेथ रिवर्स, द एम्पेरर रिवर्स, राइट। एंड बॉटम डेक पे हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मूलांक और भाग्यांक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर 9, राइट, नंबर 4 की एनर्जीज है, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7, है ना। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। अगर मैं बात करूँ ना कि अगले 7 दिन क्या कुछ होने वाला है, अगले 7 दिन में कौन से वो मेजर चेंजेस आने वाले हैं ना, तो यहाँ ये एनर्जी से स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि कोई बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे होंगे, या मतलब कहते हैं ना विदाउट थिंकिंग कोई बहुत दूर जगह या कोई ऐसे ना ट्रैवल आप करेंगे। यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, है ना, जहाँ आपने सोचा नहीं था या जहाँ आपने बहुत लंबे टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, उस जगह में आप ट्रैवल कर सकते हो और ऑटोमेटिकली प्लानिंग बन जाएगी, है ना। आ रही ना 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है कि कहीं ना आप एक फेज से दूसरे फेज जाएंगे, ठीक है, मतलब मेंटली और इमोशनली तौर पे। मतलब अभी जो चीज़ें आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है, या अभी जो चीज़ें आपको लग रही है ना कि ये चीज़ बहुत इम्पॉसिबल है, मतलब आपकी सोचने समझने की वो इमोशंस ही आपके बहुत ड्रास्टिक चेंज होंगे, है ना। मतलब आप अभी जो सिचुएशन आपको लग रही है कि बहुत डिफिकल्ट है, इससे निकलना बहुत इम्पॉसिबल जैसा है ना, तो वही आपके लिए कहा जा रहा है कि 7 डेज में आप देखेंगे कि आपके अंदर की इमोशंस, एनर्जीज, और ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर एक ना एक पावरफुल बीइंग आप ऑब्जर्व करेंगे। और यही कहा जा रहा है कि पेशेंस और धैर्य बनाकर रखिए, है ना। पास्ट की जो स्ट्रगल्स है, पास्ट की जो मेमोरीज है, उस चीज को छोड़ने की जरूरत है। और आप नेक्स्ट 7 डेज में आप देखेंगे कि उस चीज से आप बाहर भी निकल चुके हैं और आपको पास्ट की स्ट्रगल से, पास्ट की प्रॉब्लम से, पास्ट की मेमोरी से ना कहीं देखा जा रहा है यहाँ पे कि आप उस चीज से स्टक है। सो उस चीज को आपको लेट गो करना होगा और यहाँ पे गाइडेंस भी आपके लिए यही आ रही है। मतलब एक काफी मेजर चेंज आएगा, आप देखेंगे आप हील हो रहे, बहुत मतलब कहते हैं ना एक ट्रांजिशन आ रहा है, राइट। एक आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपकी जो अभी इस टाइम पे जो आपकी कंडीशन है इमोशनली तौर पे, जो चीज़ आपको बहुत हैवी लग रही है या जो चीज़ आपको जैसी मतलब आप सोच रहे हैं ना, आप अपने अंदर ही देखेंगे एक वाव, एक अच्छा, एक गुड वर्जन ऑफ योर सेल्फ यू विल सी, राइट। तो यहाँ ये एनर्जीज है। डेफिनेटली 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है। सो ज़्यादा सोचना और स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मेंटली आप खुद को परेशान कर रहे होते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा चिंताएं मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, ना कि
और ये कहीं ना हैबिट बन जाती है, आपको नहीं लगता होगा बट ज़्यादा सोचना और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना हैबिट बन जाती है और इससे आप ही का मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है, आप ही को परेशानी होती है, जो चीज़ सही नहीं है। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। आपकी ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपकी नींद बहुत खराब हो रही होगी, रात में आप, है ना, नींद आपकी डिस्टर्ब हो रही है, आपके स्लीप डिस्टर्बेंस, यहाँ पे मुझे एनर्जीज यहाँ पे आ रही कि आप स्लीप, आपकी ना स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया होगा। सो इससे मत करिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे आपकी फिजिकली, मतलब कहते हैं ना, ओवरऑल आपकी हेल्थ को बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। सो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए और नेगेटिव थॉट्स को बार बार अपने मन में आने ही मत दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा है। जितनी ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट है नहीं, उतनी ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट बनाकर आप सोच रहे हैं, उतनी ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट नहीं है। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। ऐसा मतलब कहते हैं ना, नेगेटिविटी को बिल्कुल भी अपने पर हावी मत होने दीजिए, और वो होगा तभी जब आप क्रियाशील रहेंगे, यानी जब आप अपनी लाइफ में एक्टिव रहेंगे और आपके पास समय नहीं रहेगा नेगेटिव थॉट्स को, है ना, समय देने का या उस चीज़ पर विचार करने का, ओवर थिंकिंग करने का। तो इस चीज़ को सच में फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। यहाँ आपके लिए एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो इस चीज़ ये आपके लिए गाइडेंस है और ये आपके लिए एडवाइस भी है ना। अगले 7 दिनों में आपको अपने अंदर ये बदलाव लेकर आना है और ये बदलाव आने भी वाले हैं, राइट। अगर मैं अब ब्लेसिंग्स की बात करूँ, सो डेफिनेटली द जस्टिस की एनर्जीज है, डेथ रिवर्स की एनर्जीज है, द एम्पेरर की एनर्जीज है। सो मतलब हीलिंग है, राइट, जस्टिस है। आप देखेंगे कि अगले नेक्स्ट 7 डेज में वो कोई पर्सन, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया था ना, वो अब खुद आएंगे, है ना। और आप देखेंगे कि कैसे उनकी कंडीशंस नेगेटिव हो रही है, कैसे उन्होंने जो आपके साथ किया था वो सेम चीज़ों का कर्मा उन्हें भोगना पड़ रहा है। भुगतते हुए, मतलब कहते हैं ना, आपको पता चलेगा, आपको क्लैरिटीज मिलेगी, किसी पर्सन के आपको ट्रू कलर्स भी दिख सकते हैं। बस आपके लिए यही कहा जा रहा है कि जब आपको, कहते हैं ना, डिसीजन जब आप किसी भी चीज़ का लेना, किसी भी चीज़ का जब आप डिसीजन ले, सो काफ़ी ज़्यादा ना लॉजिकली डिसीजन ले और फेयरनेस के साथ इन दी सेंस ना, कि अपने साथ गलत मत होने दीजिएगा, ना किसी और के साथ गलत होने दीजिएगा, पर सच्चाई के साथ, है ना, डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि ये अभी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा, पर ये आपकी कहीं ना कहीं परीक्षा हो सकती है। सो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है, कोई भी ऐसी झूठी गवाही मत दीजिएगा, है ना। और एकदम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, है ना। कोई ऐसा भी हो सकता है 7 दिन में आपको, नेक्स्ट 7 डेज में आप देखेंगे कि कोई आपको जज करने की कोशिश करेगा, कोई आपसे नेगेटिव भी करवाने की कोशिश कर सकता है। सो ऐसा बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा, झूठी गवाही मत दीजिएगा। और फेयरनेस और डिसीजन मेकिंग, है ना, एकदम जस्टिस, एकदम किसी के साथ भी गलत ना हो, और खुद के साथ तो बिल्कुल भी गलत मत होने दीजिएगा। जिसमें आपका लॉस हो रहा होगा उस चीज़ को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस मत दीजिएगा, राइट। तो यहाँ डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी से स्ट्रांग आ रही है ना, कि इमोशनली आपके अंदर बहुत, मतलब कहते हैं ना, तूफान जैसा बना हुआ है। ये जिस भी पर्सन की एनर्जीज कैच हुई है ना, कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे हैं। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को। इन दी सेंस, अगर आप एक पल में बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहे हैं, या एक पल में आप बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए सही बिल्कुल भी नहीं है, है ना। या तो आप बहुत ओवर सेंसिटिव हो जा रहे हैं, या आपके मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, है ना। या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली आप किसी चीज़ को लेकर, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि इमोशनली, है ना, खुद पर, या फिर किसी दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, इमोशनली डिपेंडेंस रहना, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। और किसी और की पर अगर आप अपनी खुशी को या सुख को, दुख को निर्धारित कर देंगे, तो ये आपका नुकसान करेगा। सो इस चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए। आपकी खुशी की चाबी आपके पास होनी चाहिए, ना कि किसी और के बिहेवियर के बेसिस पे, या किसी और के कुछ वर्ड्स के बेसिस पे। सो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए, और वो होगा तभी जब आप अपना ख्याल रखेंगे इन दी सेंस, व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। हाउ यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ? आप अपने मेंटल हेल्थ का, है ना, मेंटल हेल्थ का इन दी सेंस, आप मेडिटेशन को, नाम जाप को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, है ना। साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ का, अगर आप योगा करते हैं या वॉक भी करते हैं ना मॉर्निंग में, सो एक अलग सी एनर्जीज, एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर आती है। विटामिन डी की ज़रूरत तो है ही बोन्स को, बट सन के, मतलब कहते हैं ना, सन में रहने से भी, जब आप मॉर्निंग में उठ के जब आप सन के नीचे, है ना, या फिर आप सन बाथ भी लेते हैं,
इन दी सेंस कि जब आप धूप भी सेकते हैं या जब आप मॉर्निंग में, है ना, आप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं नहीं बोल रही हूँ सुबह सुबह एकदम एक्सरसाइज करनी है, बस मॉर्निंग में अगर आप पार्क भी जा रहे हैं ना, है ना, तो उससे भी कहीं ना कहीं आप ग्रीनरी से, नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जब हम सन के नीचे बैठते हैं ना, तो हमारे अंदर, हमारे माइंड में जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो ऑटोमेटिकली क्लेंज आउट हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा क्लेंजिंग वाला सिस्टम है। तो इस चीज़ को ज़रूर करिए। आप देखेंगे कि सुबह जब आप बैठेंगे ना सूर्य के नीचे, तो आपको लगेगा जब आसपास ग्रीनरी होगी, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ को एक अलग सी हीलिंग मिल रही है, एक अलग से मेंटल आपका ना सोचने समझने की, और आपके अंदर से डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं आपको खुद नहीं पता होगा, ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी, ये सारी चीज़ें हट जाएगी, सारी चीज़ें क्लेंस आउट हो जाएगी। तो ये है बड़ा छोटा सी चीज़, आखिर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, पर इससे इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि आपको फिर कहते हैं ना, आप अपने वर्क प्लेस में अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा पाएंगे। सो इस चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए। है ये बहुत छोटी चीज़, पर आप एक दिन भी अगर करके देखते ना, तो आप अपने पूरे दिन को ऑब्जर्व करेंगे कि सच में, है ना। तो ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है, इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे आपको किसी और पर भी इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना है अपनी खुशी के लिए, क्योंकि आपकी खुशी, है ना, सिर्फ और सिर्फ अगर सच्ची खुशी अगर आप सोच रहे हैं, या आपका सच्चा दोस्त सोच रहे हैं, आपका ट्रू फ्रेंड, आपकी सच्ची खुशी सिर्फ वो शिव पिता परमात्मा है, वो, है ना, अकाल पुरख है, वो परमात्मा है, क्योंकि वो ही सब कुछ है। और ये पर्सन्स में अगर आप, या किसी भी, है ना, लोग में या किसी भी चीज़ में अगर आप अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो दुख पाएंगे। और खुशी मिलेगी भी तभी जब वो, है ना, आप उस डिवाइन बीइंग से, उस परमात्मा से कनेक्ट होंगे। क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं ना, तो हमें खुद को भी एहसास नहीं होता, बट हम दूसरों पर भी एक, कहते हैं ना, प्रेशर ले आती है कि डैट यू हैव टू पुट दिस मच एफर्ट फॉर मी, है ना, आपको इतना एफर्ट्स पुट करना होगा। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर हम नाराज़ हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो कर भी थे बहुत मुश्किल से, है ना, या जो भी, तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस भी इंक्रीज होती रहती। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का, कहते हैं ना, बहुत दुख ही देगा, कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं फील होगा। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, राइट। आपके पार्टनर से, किसी भी यहाँ पे ना मैस्कुलिन एनर्जीज की यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि शायद उनके साथ ना आपको मतलब एक पॉजिटिव रखना है रिलेशनशिप, क्योंकि शायद कोई भी आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर, है ना, कोई भी फादर यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नज़र आ रहा है, फादरी फिगर यहाँ पे एनर्जी से स्ट्रॉन्ग है ना। टेंशन हो सकती है, या फिर मतलब उनसे आपको टेंशन हो सकती है, या फिर उनसे आपका कोई भी ऐसे बहसबाजी या कुछ भी अगर ऐसा हो जाता है ना, तो वो आपके लिए, या आपके बॉस से अगर हो जाता है, तो वो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। सो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, राइट। डेफिनेटली सेल्फ डिसिप्लिन और साथ ही साथ स्टेबिलिटी की यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने अंदर वो डिसिप्लिन लेकर आइए, वो स्टेबिलिटी, वो स्थिरता लेकर आइए इमोशनली तौर पे, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो बहुत बड़ा, कहते हैं ना, कभी कभी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी भी ना, तो उस चीज़ को भी आप खो बैठेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन को और इमोशनली स्टेबिलिटी को, इमोशनली स्टेबिलिटी मैं क्यों बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई, बट अभी आप नेगेटिव थिंकिंग में है ना, या बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, राइट। सो वो अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उस चीज़ पर वर्क नहीं लेंगे, या आपके किसी भी फादर, यहाँ पे फादर वाली फिगर है, यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही, कोई भी मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ, ठीक है, उनके साथ आपकी अनबन हो जाएगी, या रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, है ना। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, या ब्रदर हो सकते हैं, एनीथिंग, है ना। यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जीज है, जैसे मैंने कहा, तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। सो ये भी चीज़ आपको नुकसानदायक हो सकता है। तो इसी बात का क्या मतलब, कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ बर्बाद कर सकते हैं, रिलेशनशिप खराब हो सकता है। इसीलिए इमोशनल स्टेबिलिटी को बहुत इम्पोर्टेंस आपको देने की ज़रूरत है, क्योंकि है ये सिर्फ एक ही चीज़, मन की स्थिरता, बट ये बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, राइट। डेफिनेटली यहाँ ये भी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि ये बात का भी आपको खास ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ से, मतलब अगर कोई बदलाव आता है ना, कोई बड़ा बदलाव आता है, यानी यहाँ पे मुझे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कोई ऐसे बड़े बदलाव के लिए आप तैयार नहीं होंगे, पर आपको खुद को तैयार करना है, और मेंटली तौर पे ही तैयार होता है कोई भी इंसान।
तो वही कहा जा रहा है कि खुद को तैयार करना है, क्योंकि अगर आप उसी चीज़ पे स्टक रहेंगे, अगर स्टैग्नेशन वाली सिचुएशन में रहेंगे और आप उसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे, जो चीज़ सही नहीं है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो आपके लिए यही कुछ गाइडेंस आ रही है ना, कि आपको पास्ट से सीखना है, बट खुद को गिल्ट में नहीं रखना है, खुद को नेगेटिव या ओवर थिंकिंग में नहीं रखना है। कोई बड़ा चेंजेस आएगा, कोई ट्रांजिशन होगा, तो वो 7 डेज में होने वाला है और होगा भी डेफिनेटली। सो उस चीज़ से खुद को एक्सेप्ट करना है। अगर आप देखिए, जैसे समुंदर है ना, यूनिवर्स है, ठीक है, उस समुंदर में जो लहरें आ रही है और आप एक छोटा सा तिनका है, हम सब एक छोटा सा तिनका है। अब आप खुद सोचिए, समुंदर की लहरें आ रही है एकदम शानदार, मतलब काफ़ी है ना, शानदार लहरें आ रही है और आप एक छोटा सा तिनका है, और हम उस तिनके को सोचेंगे कि ये समुंदर की लहर को हम रोक देंगे। ऐसा क्या पॉसिबल है? वो एक छोटा सा तिनका क्या उस समुंदर की लहरों को रोक सकता है? अगर वो सोचेगा भी कि रोकने की हम कोशिश करें तो उसका क्या वजूद रहेगा। ठीक उसी तरीके से इस ब्रह्मांड में अगर हम सोचेंगे कि सिचुएशन हम अपने अकॉर्डिंग कर ले, हम इस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे, है ना, या फिर हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे, जो भी बड़ा बदलाव या चेंजेस आने वाला है, सो वो फिर एकदम कहते हैं ना, वो तिनका जैसे कुछ नहीं कर सकता। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि आप कहते हैं ना, उस लहर के बहाव में ही, है ना, बहने लगी, जैसे वो तिनका बहता है ना, और ठीक उसी तरीके से उस बहाव का लुफ्त उठाइए। सो ये कुछ आपके लिए गाइडेंस है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, तो क्या कुछ मेजरली चीज़ों का आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने पास्ट से सीखिए, है ना, बट पास्ट को लेकर बैठ जाना और उसी चीज़ पे गिल्ट रहना या उसी चीज़ पर ओवर थिंकिंग करना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव साबित हो रहा है, और उस चीज़ से में फंसिए मत, खुद को इस चीज़ में इन्वॉल्व मत करिए। किसी भी इम्पोर्टेंट डिसीजन अगर आप ले रहे हैं, कोई भी फैसला ले रहे हैं, तो उसमें आप हर एक चीज़ को कहते हैं ना, लॉजिकली लीजिए, और साथ ही साथ वो न्याय वाला डिसीजन होना चाहिए। ये भी आपके लिए कहा जा रहा है। किसी के भी बहकावे में, या कोई भी अगर आपको इमोशनली मैनिपुलेट करता है या किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करता है, और उस चीज़ को कंसिडर करते हुए अगर आप डिसीजन लेंगे, तो ये गलत साबित हो सकता है आपके लिए भी, या फिर है ना, जिनके लिए आप डिसीजन लेंगे। तो यहाँ ये एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो पुराने, है ना, जो पुराने हैबिट्स है या जो भी पुरानी चीज़ें हैं, उस चीज़ को अब छोड़ने का वक्त आ गया है। अब उस चीज़ को पकड़ के मत रखिए, और चेंज को एक्सेप्ट करिए, चेंज को अडेप्ट करिए, क्योंकि अगर आप चेंज को अडेप्ट नहीं करेंगे तो सिचुएशन उसी जगह स्टक रहेगी, जो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए। ये नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब कहते हैं ना, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी महत्व है। सो इस चीज़ को ज़रूर प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपने आप को ये नहीं, मतलब अगर कहते हैं ना, इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे, मेंटली तौर पे स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, तो जैसा रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब भी नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें, राइट। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए हैं। आपके भाग्य का सितारा इस वर्ष चमकेगा। डेफिनेटली आपके भाग्य का सितारा इस वर्ष चमकेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है ना, देखिए तीनों मैसेजेस एक जैसे ही आए हैं, और इसका मतलब आपके लिए कहा जा रहा है, अवॉइड सेल्फ रिजेक्शन, सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मेरे में वो काबिलियत नहीं है, अगर ये चीज़ आप सोचते रहेंगे तो आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है कि सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक है जितना मानव के लिए ऑक्सीजन एवं मछली के लिए पानी। अगर आपको खुद पर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, वो बिलीव नहीं रहेगा, वो विश्वास नहीं रहेगा ना, खुद पर अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आत्मविश्वास नहीं है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो आप सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद को कंटिन्यूसली बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हैं, कि या फिर अपॉर्चुनिटीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई आपके सामने प्रस्ताव आ रहा है तो नहीं नहीं ये बेकार है, ये मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकता, ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं, है ना, एक्शन में लेकर आ रहे हैं, या कोई आइडियाज़ किसी के पास है, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करें, सो कहीं ना कहीं आपका ये जो अविश्वास वाली सिचुएशन है ना, वो आपको सफलता नहीं दिलवाएगी। क्योंकि जैसे, है ना, ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसान के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक सेकंड भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते।
ठीक उसी तरीके से मछली के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजल नंबर इज देयर, ओम श्री साईनाथाय नमः, राइट। तो ठीक उसी तरीके से ना अपने आप पर रिजेक्ट करना ये चीज़ सही नहीं है, और खुद पर विश्वास रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सफलता के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, राइट। सो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।